and consistently report feelings of loneliness every week. तो ये एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड इट इज़ देयर वाज अनदर स्टैटिस्टिक आई रेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट 1 day of loneliness is equal to 15 cigarette. 1 day of loneliness is 15 cigarette. So you damage your body and yourself that much. और अगर ये दिल्ली में हो रहा है जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, तो 1 day of loneliness is 30 cigarettes. तो 1 day of loneliness is 15 cigarettes. Very, very scary. But it is wild. Yeah. And men loneliness तो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है. Yeah. Why do you think that's a reason? You know, I was reading that इतने सारे men को alexithymia होते जा रहा है. You know alexithymia? Right? कि men find it difficult कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कोई सर्टन इमोशन फील कर रहे हैं, फिर उसके बारे में एक्सप्रेस कैसे करते हैं और उसे डील कैसे करते हैं. उनकी एबिलिटी ज़िंदगी में इमोशंस को पहचानने में, एक्सप्रेस करने में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बचपन से Correct. उन्हें कोई रिकग्नाइज करना ही नहीं सिखाता. एंड इसी की वजह से मैन सफ़र करते हैं, उन्हें पता भी नहीं क्यों सफ़र कर रहा हूँ. इसकी वजह से वो लोनली होते जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं क्यों लोनली हो रहा हूँ. उन्हें यही नहीं पता कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सही तरीक़ों से डिस्क्राइब कैसे किया जाए. एंड वो अकेले सहते जा रहे हैं एंड देन प्रेशर बनते जाता है, स्ट्रेस बनते जाता है, और फिर उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है. सामने वाले को लगता है कि यार ये इंसान इरिटेटिंग क्यों हो गया, पागल क्यों हो गया, या अकेले में चुपचाप क्यों हो गया, इसका पावर क्यों लूज़ हो गया. क्योंकि उसे एक्चुअली ये पता ही नहीं है कि वो कैसे अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करे, और उसके ऊपर फिर एक से एक पूरी सोसाइटी की प्रॉब्लम देते जा रहे हो आप. उसके ऊपर आज भी कितनी भी बात करो, जेंडर रोल्स के शोल्डर है कि अगर उसको घर से निकलना है और वो निकला है तो उसे काम करके कमा के ही घर आना पड़ेगा. मैन टाइम पास करने नहीं जा सकते घर से बाहर. इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी. तो अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पे ये प्रेशर है कि तुम्हें उठ के बाहर जाके फील गुड के लिए नहीं जा सकते. तुम्हें काम करना है तो तुम्हारे पे ये प्रेशर है. फिर घर आके सोशल कंपैरिजन का प्रेशर है कि तुम्हारे दोस्तों ने तो ये कर लिया, या तुम्हारे माँ बाप ने ये कर लिया, या दूसरे लोग कितने अच्छे से कर रहे हैं, या दूसरों की फैमिलीज देखो कितना कर रही है, छोटा भाई बड़ा भाई कैसा कर रहा है, कंपैरिजन. फिर तीसरा प्रॉब्लम है कि इमोशनल गिल्ट, कि माँ बाप कैसे भी हो, कुछ भी हो, फैमिली कैसी भी हो, कहीं से भी है, तुम्हारे ऊपर ही लोड है इसको आगे ले जाने का. राइट. तो उसके पास इतने प्रेशर्स हैं. एंड अब चौथा उसके बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि दोस्त ही नहीं है. और इन सब प्रॉब्लम्स होने के बाद द पर्सन, मतलब मैन को पता भी नहीं है कि यार मैं कैसे मेरे इमोशंस रिवील करके लोगों को पता हूँ, फिर जाके बॉस अलग गालियाँ देता है. सो आई हैव मैसिव एम्पैथी फॉर सो मैनी मैन कि इतनी सारी बैटल्स हम अकेले में सफ़र कर रहे हैं ना, और किसी को पता भी नहीं. मैंने कहीं तो लिखा था कि men have never had it as bad in history as they have it now. 1 in 5 report consistent loneliness. 1 in 6 have no friends. अगर आप लाइफ में देखेंगे, there's I think a famous stand-up comic in the US said that a man is loved conditionally if a man earns money. Very famous quote. कि अगर एक 25 साल का लड़का पैसा नहीं कमाएगा, सोसाइटी क्वेश्चन करेगी तू जी क्यों रहा है. 27 साल का लड़का अगर इनफ पैसे नहीं कमाएगा, उसकी शादी नहीं होगी. तो मैन इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. और इसके बहुत सारे, आपने राइट पॉइंट किया कि एक है जेंडर रोल्स. मैन आर टोल्ड कि आप स्टॉइक रहो, जो भी प्रॉब्लम है बात मत करो. एक तो है वो जेंडर रोल है. एक है देयर इज़ अ केमिकल थिंग ऑल्सो, जैसे विमेन हैव ईस्ट्रोजन, और उसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन आप वर्ड्स बेटर यूज़ कर सकते, यू हैव मोर इमोशनली मैच्योर. तो अगर आपको कुछ टेंशन हो रहा है तो यू आर एबल टू यूज़ द वर्ड्स, यू आर एबल टू एक्सप्रेस विथ योर फ्रेंड सर्कल, और रात गई बात गई टाइप हो जाता है. मैन कैन नॉट डू दैट, क्योंकि एक तो वो केमिकली कम है और ऊपर एक सोसाइटल नॉर्म है. सो द मैन हैज़ टू कीप गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग. और हु विल ही टेक हेल्प फ्रॉम? थेरेपिस्ट एक मैन जाएगा तो लोग अभी भी थोड़ा बहुत टैबू समझते हैं. So where are men going? There was a very interesting study that I saw. You've heard of astrotech platforms. So AstroSage, AstroTech. They are doing very well these days. The fastest growing sectors is astrotech platforms. Yeah. So people are going on those platforms and asking the astrologer कि पंडित जी ये इसका क्या है, उसका क्या है. Essentially men are going on that platform looking for therapists. क्योंकि पंडित जी बोल रहा है टेंशन मत लो, हो जाएगा. ऑल द पंडित जी सेइंग आपकी एक्स वापस आ जाएगी, आपको ये जॉब मिल जाएगा. तो पंडित्स आर ऑपरेटिंग एज थेरेपिस्ट. दैट्स वन ऑफ द रीजंस वेयर
people are going. That is what is happening in that sector. So a man, it is very, very difficult to be a man. And men cannot make friends so easily after college. बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है. एक और रिसर्च मैंने पढ़ी थी साइकोलॉजी टुडे में कि women are better at making networks within them. और कभी कभी women friendships are also very strong and men's friendships are good but sometimes they are not that strong. And it's a counterintuitive principle. क्योंकि मुझे लगता था लड़कों की दोस्ती. The principle is this. The research what they did is, and take it with a pinch of salt. When two men hang out, what do? Play video game, go for a cricket match, IPL match. When women hang out, they look at each other. So eye contact से बहुत एक emotional depth बढ़ता है. So when women hang out, they talk to each other, make eye contact, और उससे एक inherent emotional attachment बढ़ता है. Now the counter theory is also true that my friend from class 4, if I just call him, he will leave everything and come. तो वो भी true है, but ये एक counter theory भी है कि लड़कियों के जो emotional social support होता है वो better भी होता है. So in China, for example, there's a very interesting trend in Beijing and Shanghai. Many women, 5-6 लड़कियां जो वर्किंग हैं, सक्सेसफुल है, वो कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे. तो एक मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया था कि बाय 2030 44% ऑफ विमेन विल नॉट गेट मैरिड. सो व्हाट आर दीज विमेन डूइंग? 5 or 6 आर कमिंग टुगेदर, सक्सेसफुल एजुकेटेड विमेन, एंड दे सेइंग हम एक विला लेंगे और हम ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग, हम ही रहेंगे लाइफ लॉन्ग. तो there are multiple issues that are coming here, and for a man it is very, very difficult because relationship पे problem है. As much as we acknowledge gender roles पे problems हो रहे हैं, full family का support है, family का issue है, you can't talk to anybody. If you look at an Indian workplace, a boss will scream at a man but will be a little polite with a woman. तो full onslaught of the गाली a man को मिलती है at the place of work, and it's a thankless role. सैलरी चली, जॉब चली गई, करियर चला गया, जिंदा रहने का क्या फ़ायदा आपका? Very, very difficult for a man. A man has never had it so bad in history.